हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है एन आई एस एच बी 350 एट द रेट 72.4 kg पर मीटर कॉलम कैरीज अ फैक्टर एक्सियल लोड ऑफ 2000 किलो न्यूटन। डिजाइन अ वेल्डेड गजेटेड बेस प्लेट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20। मतलब क्वेश्चन हमें देता है कि आई एस एच बी 350 का हमें कॉलम सेक्शन लेना है और ये क्या कर सकेगा, फैक्टर एक्सियल लोड यहाँ पे 2000 किलो न्यूटन आना है। डिज़ाइन हमें करना है वेल्ड गजेट बेस प्लेट को और ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है M20। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हमारा आता है गिवन डेटा। तो आई एस एच बी 350 एट द रेट 72.4 kg पर मीटर दिया है हमें। फैक्टर एक्सियल लोड हमें दिया 2000 किलो न्यूटन। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें दिया है M20। स्टेप 2 में आता है आपका, तो एफ सी के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन पर MM²। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी निकाल लेंगे आई एस एच बी 350 का स्टील टेबल से। तो हम आएंगे पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पेज नंबर 4 स्टील टेबल पे, जो कि आपका रोल्ड स्टील बीम है। आई एस एच बी आप हमारे को दिया है 350। यहाँ पे देखिए दो सेक्शन है। आप यहाँ पे वेट को देख लीजिएगा 72.4 kg, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ सेक्शन 350, विड्थ ऑफ फ्लेंज 250 और आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज 11.6 mm है। तो जो जो डेटा हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को हम अपने नोटबुक पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए, या तो आप इसको डेप्थ बोलिए या तो आप हाइट बोलिए, जो भी आप सेक्शन का लेना चाहें। तो 350 mm विड्थ आपका जो फ्लेंज है 250 mm और थिकनेस जो आपका फ्लेंज का है 11.6 mm। अब स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड हमने देखा था, जो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। स्टेप थर्ड है द डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं 0.45 FCK होता है। 0.45 FCK हमें दिया है 20। तो सॉल्व करते हैं तो 9 न्यूटन पर MM² होता है। हम जानते हैं कि जब हम गजेट बेस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें दो चीज़ डिज़ाइन करना पड़ता है, गजेट प्लेट, दूसरा हमारा बेस प्लेट। तो यहाँ पे अब हम पहले बेस प्लेट का बात करते हैं। तो स्टेप 4 में हमें क्या चाहिए, बेस प्लेट का एरिया जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, जितना हमारे पास फैक्टर एक्सियल लोड आ रहा है अपॉन में जो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, यानी कि 2000 इंटू 10⁻3, इसको किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट किए, अपॉन में 9। तो सॉल्व करने के बाद 222.MM² इसका रिक्वायर्ड एरिया है, यानी इतना हमें प्रोवाइड करना ही है। स्टेप 5 का बात करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, द साइज ऑफ गजेट मटेरियल एज्यूम करते हैं। बेस प्लेट का एरिया हम पता कर लिए हैं। यहाँ से हम लेंथ और विड्थ आगे के स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पहले गजेट बेस की बात करते हैं। तो गजेट बेस में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं थिकनेस 16 mm थिक गजेट प्लेट बी प्रोवाइड करते हैं। तो जो 16 mm आपका जो थिकनेस है वो आपका थिकनेस ऑफ TF यानी कि फ्लेंज के थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो 11.6 हमने स्टील टेबल से देखा था फ्लेंज का थिकनेस, तो 16 mm इससे हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस ओके। हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये भी देखा था कि जब हम वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें गजेट एंगल या फिर जिसे हम क्लेट एंगल भी कहते हैं उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हम लिखते हैं द गजेट या क्लेट एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेल्डेड गजेट प्लेट। हमारा अगला स्टेप बोलता है द डायमेंशन ऑफ द बेस प्लेट पैरेलल टू द वेब। अब हम क्या करते हैं, जो बेस प्लेट का एरिया हमने निकाला था उसके लिए अब हम लेंथ काउंट करेंगे और विड्थ काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैरेलल टू द वेब के डायमेंशन का। तो यहाँ पे लेंथ आता है, हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था कि डेप्थ ऑफ सेक्शन L इक्वल टू आपका होगा +2 इंटू थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट प्लस आपका ओवरहैंग। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कैसे ये हमें करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एज्यूमिंग करना है ओवरहैंग पहले से। जब हम बोल्ट कनेक्शन का करते थे तो पहले इसको यहाँ तक के डेटा को सॉल्व करते थे। वहाँ पे हमारा कितना आया था, लास्ट क्वेश्चन में 612 mm आया था, उसको हमने अप्रॉक्सीमेट 620 mm प्रोवाइड किया था। 8 mm हम वहाँ पे क्या किए थे, इंक्रीज़ किए थे। तो वो 8 mm हमारा क्या था, ओवरहैंग में चल दिया था। तो दोनों तरफ का ओवरहैंग हमारा 4 mm और 4 mm गया था। लेकिन जब वेल्ड का हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ओवरहैंग पहले से ही मानना पड़ता है। तो हम एज्यूम करते हैं ओवरहैंग
80 mm टू 100 mm हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई भी डेटा को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे L इक्वल टू होगा डेप्थ ऑफ सेक्शन 350 है, प्लस आपका 2 इंटू थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट। तो 2 इंटू थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट हमने 16 mm एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं तो 382 mm आता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 480 mm हम यहाँ पे इसको टोटल ले लेते हैं ओवरहैंग एज्यूम करके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 98 mm हम यहाँ पे ओवरहैंग एज्यूम कर लिए हैं, तो ये यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ओवरहैंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंफर्म नहीं रहता है कि आपको लेना कितना है। जितना आपके पास वैल्यू आता है उसके हिसाब से आप उसको जब अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा आप लेते हैं वही आपका ओवरहैंग होता है। तो लिखते हैं प्रोवाइड अ लेंथ 480 mm। अब अगले स्टेप में हम आते हैं द डायमेंशन ऑफ द बेस प्लेट पैरेलल टू द फ्लेंज। अब अगले स्टेप में हम आते हैं जहाँ पे है द डायमेंशन ऑफ बेस प्लेट पैरेलल टू द फ्लेंज। हमने अभी पैरेलल टू द वेव देखा था, जो पैरेलल आपका लेंथ होता है। अब पैरेलल टू द फ्लेंज देखेंगे मतलब विड्थ। तो जितना हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था बेस प्लेट के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अभी लेंथ कैलकुलेट किया उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा बी की वैल्यू। तो 222.2 अपॉन ए 480 सॉल्व करते हैं तो 462.96 mm हमारा आ जाता है रिक्वायर्ड बी की वैल्यू। तो 462.96 को हम 470 mm ले लेते हैं, तो इसलिए लिखते हैं नाउ प्रोवाइड अ बेस प्लेट ऑफ 480 mm आपका लेंथ इंटू 470 mm हमारा विड्थ यानी कि बी। तो स्टेप 8 में आते हैं प्रोवाइड बेस प्लेट एरिया। तो हमने जितना रिक्वायर्ड था अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये ए अब क्या हो जाएगा, ए डेक्स हो जाएगा। तो ए डेक्स इक्वल टू आपका एल इंटू बी यानी 480 mm इंटू 470 mm। अगले स्टेप में अब हम आते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द कॉन्क्रीट पेडेस्टल। अब क्या करते हैं कि कॉन्क्रीट पेडेस्टल पर कितना प्रेशर इंटेंसिटी आ रहा है वो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला हमारा बनेगा जितना फैक्टर लोड है वो अपॉन में होगा जितना हमने इस बेस एरिया को प्रोवाइड किया वो। तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू फैक्टर एक्सियल लोड अपॉन में एरिया ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइडेड। तो डब्ल्यू इक्वल टू 2000 इंटू 10³ अपॉन ए 480 mm इंटू 470 mm। सॉल्व करेंगे तो 8.865 न्यूटन पर mm² होता है। हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये समझा था कि जो स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0.45 FCK से कम होगी, यानी कि डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ से कम होगा। तो 9 न्यूटन पर mm² हमारा 0.45 FCK की वैल्यू थी, और हमने अभी कंसीडर किया 8.865 यानी 8.87। तो देखिए ये हमारा क्या है, छोटा है, यानी स्मॉल डब्ल्यू हमारा छोटा है, तो सेक्शन सही है, सेफ है, ओके है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस सेफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप 10 है हमारा द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट। तो हमने क्या किया, बेस प्लेट का लेंथ निकाल लिया और विड्थ निकाल लिया L इंटू बी, ठीक है। अब कितना थिकनेस प्रोवाइड करना है वो अब हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। यहाँ पे पहले हम फिगर में समझते हैं, ये जो TB है यही थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालने के लिए हमें C1 का ज़रूरत पड़ेगा, और C1 का हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या, ये आपका जो सेक्शन दिख रहा है ये आपका ISHB 350 है, और बगल में जो आपका सेक्शन प्रोवाइड है ये आपका गजेट प्लेट है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, गजेट प्लेट का थिकनेस और हाइट। तो यहाँ पे आपको टोटल लेंथ इसका 480 mm है, और इसका विड्थ आपका कितना है, या आप इसको हाइट बोल दीजिए या डेप्थ बोल दीजिए इस ISHB का, तो 350 है। C1 इसमें कैसे निकलता है, यहाँ पे C1 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका कॉलम है, जो ने आपने जो सेक्शन प्रोवाइड किया है या जो भी सेक्शन आपको क्वेश्चन में मिला है, वो सेक्शन के आउटर फेस से लेकर के जहाँ पे ओवरहैंग या जिसे हम बोलें कि प्लेट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। ये सेक्शन ही आपका C1 की वैल्यू देता है। चाहे आप इस साइड लें चाहे आप इस साइड लें, दोनों वही आपको ऐसे ही कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले C1 कैलकुलेट करते हैं। तो C1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल 480 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 350 ये, तो हमें मिल जाएगा यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ तक की वैल्यू। तो C1 यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सेक्शन को लेते हैं तो बाई 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है 65 mm। तो इस C1 की वैल्यू हो गया 65 mm। अब देखिए थिकनेस ऑफ जो बेस प्लेट है हमारा, उसका हमने फार्मूला डायरेक्ट वहाँ पे हमने देखा था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, सॉल्व करके लाया था कि C1 जो होगा इंटू करेगा अंडर रूट
2.75 इंटू डब्ल्यू अपॉन में Fy से। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 65 इंटू अंडर रूट 2.75 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू आपका 8.87 अपॉन में 250 Fy की वैल्यू। सॉल्व करते हैं तो 20.3 mm आ जाता है। तो इतना रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं 20.3 mm को हम 25 mm तक इंक्रीज कर देते हैं ताकि यहाँ से कहीं से भी ये फेल ना हो पाए। तो टीबी हम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 25 mm। तो आपका टीबी जो है अब यहाँ पे आपको चेक करना है IS कोड के अकॉर्डिंग हमेशा थिकनेस जो बेस प्लेट है वो थिकनेस ऑफ फ्लेंज से ज़्यादा होना चाहिए। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज यानी TF की वैल्यू 11.6 है, ठीक, और टीबी 25 mm है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, सही है, सेक्शन सही होगा तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हेंस द बेस प्लेट विल बी प्रोवाइड 480 470 इंटू 25 mm लेंथ विड्थ और ये आपका थिकनेस। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कनेक्शन का। तो हमें क्वेश्चन में वेल्ड कनेक्शन दिया तो लिखते हैं डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन में इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है। पहला आपका ए नंबर है कनेक्शन ऑफ गजेट प्लेट टू कॉलम। ये जो आपका गजेट प्लेट लगा है ये कॉलम से जब ऐड कराएंगे यहाँ पे जो कनेक्शन में जो बेल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा वेल्डिंग, पहले वो हम देखेंगे। फिर जब हम इस पे बी नंबर पे जो डील करेंगे यहाँ पे जब आपका बेस प्लेट से आपको इस गजेट प्लेट को जब वेल्डिंग कराएंगे तो वहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। तो पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। तो कनेक्शन ऑफ द गजेट प्लेट टू द कॉलम। तो लोड ऑन गजेट प्लेट, कितना लोड आएगा गजेट प्लेट पर, तो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझा था 50% आपका क्या होता है कॉलम पे आएगा यानी मेन मेंबर पर, और 50% आपका क्या होता है कनेक्शन पे। तो कनेक्शन में यहाँ पे क्या है आपका गजेट प्लेट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको वेल्डिंग के थ्रू ऐड किया जाएगा। तो 0.5 यानी कि 50% आपको लेना है टोटल एक्सियल लोड का। तो लिखते हैं 0.50 इंटू एक्सियल फैक्टर लोड, लोड ऑन वन गजेट प्लेट। अब यहाँ पे समझिए 50% तो ये दोनों गजेट प्लेट पे आएगा, बट हम क्या करते हैं इंडिविजुअल ले लेते हैं, गजेट प्लेट को अलग कर लेते हैं और इस गजेट प्लेट को अलग कर लेते हैं। तो 50 का भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 50 का भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो टोटल आपका पी लोड है तो उसको 4 हो जाएगा, टोटल आपका पी लोड है तो 4 हो जाएगा, यानी 25% यहाँ 25% यहाँ। तो उसी को हम लिखते हैं लोड ऑन वन गजेट प्लेट यानी एक सेक्शन। तो 0.25 हो गया, 50% का आधा हो गया आपका 25% इंटू एक्सियल फैक्टर लोड। तो इसको हम लिखते हैं P/4, P की वैल्यू 2000 किलो न्यूटन में अपॉन में 4। सॉल्व करते हैं तो 500 किलो न्यूटन आता है। तो यहाँ पे हमें अब डिज़ाइन करना है गजेट प्लेट पे वेल्ड को 500 किलो न्यूटन के लिए। तो हम यहाँ से अब फ्री हैं, कितना वेल्ड आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो। तो हम लिखते हैं लेट एज्यूम 6 mm फिलेट वेल्ड बी प्रोवाइडेड। आप चाहें तो 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस हिसाब से। तो हम यहाँ पे 6 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लिखते हैं नाउ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm लेंथ। 1 mm लेंथ में कितना स्ट्रेंथ देगा वो बेल्ट, या आप उसको बोले वो वेल्ड कितना स्ट्रेंथ वो सह सकेगा वो। तो कैसे निकालेंगे, तो IS 800 2007 में पेज नंबर 78 और 79 में हमें ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है। पेज नंबर 79 में आते हैं IS कोड 800 2007 में। तो यहाँ पे सॉप वेल्डिंग और फिलेट वेल्ड पे आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला मिलता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है ग्रॉस स्ट्रेंथ का है। हम यहाँ पे 1 mm के लिए लेंगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये फार्मूला को हमने लिया हुआ है। फिर यहाँ पे बात आता है आपका साइज़ ऑफ वेल्ड। तो साइज़ ऑफ वेल्ड के लिए आपको थ्रॉट थिकनेस चाहिए। तो थ्रॉट थिकनेस में आपका क्या होता है कांस्टेंट के भी आता है। तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 60 से 90 mm के बीच हम एंगल रखेंगे। तो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.7। तो यहाँ से हम 0.7 लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं FU/√3 गामा MB इंटू S इंटू K इंटू LW। S यहाँ पे क्या है साइज़ ऑफ वेल्ड है, K आपका क्या है जो कोफिशिएंट हम वहाँ पे यूज करेंगे, और LW क्या है जो 1 mm लेंथ के लिए हम ले रहे हैं वो। तो ये फार्मूला हमने IS कोड से लिया हुआ है। तो देखिए ये जो आपका S इंटू K है ये इसका जो फार्मूला होता है थ्रॉट थिकनेस। तो 0.7 हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है इंटू, और S हमने साइज़ ऑफ वेल्ड कितना लिया है 6 mm। तो थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.7 इंटू 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे हमें चाहिए FU की वैल्यू। तो FU हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गामा MB की वैल्यू भी हम ले लेंगे
तो गामा एम बी की वैल्यू हम लेते हैं 1.25। ये कहाँ से लिए, तो पेज नंबर 30 IS 800 2007 पे आपको ये मिल जाएगा। तो 410/√3 इंटू 1.25 इंटू एस की वैल्यू यहाँ पे हम 6 रखेंगे, के की वैल्यू 0.7 इंटू 1 mm। सॉल्व करने के बाद आता है 795.36 न्यूटन पर mm। मतलब इतना न्यूटन का फोर्स वो बेयर कर सकेगा, लोड वो बेयर कर सकेगा 1 mm लेंथ पर। यहाँ से हमें निकालना है लेंथ ऑफ वेल्ड, कितना वेल्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हमें स्ट्रेंथ पता चल गया कि उसका कितना क्षमता है, कैपेसिटी है, ताकत है। अब हमें उसको कितना लंबाई तक प्रोवाइड करना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो जितना आपका लोड है और जितना आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आया, तो 500 इंटू 10⁻³ लोड है, इसको न्यूटन में लिए, अपॉन में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आपका 795.36। ये सॉल्व करते हैं तो 628.65 mm आता है। मतलब इतना लेंथ इसको रिक्वायर्ड है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड 630 mm। तो इतना आपको मिनिमम प्रोवाइड करना ही करना है। तो इतना लेंथ का रिक्वायरमेंट है, तब हमारा जो 500 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आसानी से बेयर कर सकेगा। अब यहाँ से अब हम जानते हैं कि जब हम कनेक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हाइट ऑफ गजेट प्लेट मिलता है। चाहे हम बोल्ट कनेक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ बोल्ट मिलता है, फिर हम वहाँ से पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस के सम से हम वहाँ पे गजेट प्लेट का हाइट निकालते हैं। यहाँ पे हमें वेल्ड का लेंथ मिलता है, उसके बाद हम वहाँ से हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं नाउ कैलकुलेट हाइट ऑफ गजेट प्लेट। तो देखिए 630 mm जो हमारा है उसको हम कैसे लगाएंगे। तो आपको जो रेड पोर्शन में दिख रहा है ये आपका वेल्डिंग का पोर्शन है, ये आपका फ्लेंज का पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, फ्लेंज है 250 IS HB का, और ये आपका विड्थ है बेस प्लेट का 470 mm। यहाँ पे आपको थिकनेस जो आपको लेना है ये, तो यहाँ पे हमें क्या है, IS कोड में कहीं पे भी क्लियर नहीं कि आपको कितना लेना है। तो हम जनरल प्रैक्टिस से यहाँ पे 100 mm हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो देखिए ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है ये आपका वेल्ड है। तो टोटल आपका जितना वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा वही आपका हाइट होगा गजेट प्लेट का, और ये आपका 250 तक यहाँ पे वेल्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों हाइट आपको मिलेगा और ये 250। तो जो हमारा 630 mm है, 630 mm हमने जो रिक्वायर्ड निकाला है वो हमको इस 3 पार्ट में बांटेंगे, 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो लिखते हैं हाइट ऑफ गजेट प्लेट H इक्वल टू ये H आपको कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ वेल्ड जो ये टोटल लेंथ है 630 mm यानी 630 mm, माइनस आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये फ्लेंज का विड्थ 250 mm है तो माइनस 250 mm अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी वैल्यू मिलेगी, इसकी भी वैल्यू मिलेगी, तो हमको तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 190 mm। तो H इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हाइट हमें गजेट प्लेट का कितना प्रोवाइड करना है 190 mm। आगे बढ़ते हैं हम, लेंथ ऑफ गजेट प्लेट, हाइट मिल गया, अब लेंथ कितना होगा। तो लेंथ ऑफ जितना बेस प्लेट हम प्रोवाइड करेंगे उतनी हम लेंथ ऑफ गजेट प्लेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि लेंथ ऑफ बेस प्लेट जो आपका लिखा है एक्चुअल में आपका विड्थ ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइड होता है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में लेंथ ऑफ बेस प्लेट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं हम आपको इसको थोड़ा सा आगे पे बताएंगे। तो देखिए जो भी आप बुक में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे या टीचर हमें जहाँ पे भी पढ़ाते हैं हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ बेस प्लेट ही प्रोवाइड करते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, लेंथ ऑफ गजेट प्लेट, विड्थ का कितना वैल्यू हमारे पास बेस प्लेट का 470 mm है, तो 470 हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए लिखते हैं, इसलिए प्रोवाइड 470 इंटू 190 इंटू 16 mm गजेट प्लेट। 470 आपका लेंथ है, 190 mm आपका हाइट है और 16 mm आपका क्या है, थिकनेस। अब बात करते हैं बी नंबर का। बी पे हमने देखेंगे, ए पे हमने देखा कि हमने क्या किया, गजेट प्लेट को हम कॉलम से ऐड कराएं। बी पे हमको देखना है गजेट प्लेट को हमें बेस प्लेट से अब ऐड कराने के लिए वेल्डिंग कितना रिक्वायर्ड होगा वो देखेंगे। तो हमने रिक्वायर्ड वेल्डिंग पहले ही निकाल चुका है कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ 6 mm वेल्ड के लिए 630 mm हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ लेंथ प्रोवाइड फॉर वेल्ड ऑन ईच साइड, कितना लेंथ हमें प्रोवाइड करना है। तो बी प्लस बी माइनस बी एफ, ये कैसे हुआ तो आइए समझते हैं। तो लेंथ प्रोवाइड फॉर वेल्डिंग,
तो b प्लस बी माइनस बी एफ मैंने आपको बताया। तो ये आपका b क्या है, ये जो आप प्रोवाइड करेंगे एक साइड का 470 mm, सेकेंड साइड का भी आपका 470, बट ये पूरा तो नहीं हो रहा है, तो ये कुछ कम हो रहा है, यहाँ तक हम वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम कितना घटाना पड़ेगा। इसका टोटल लेंथ आपका क्या है 250 है, तो ये माइनस किया 250, 470 इंटू 470 माइनस ये इतना नहीं किए हैं तो माइनस 250। सॉल्व करते हैं तो 690 यानी 960 mm आता है। तो हमें रिक्वायर्ड कितना है 630 mm का रिक्वायर्ड है, और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 960 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा लेंथ ऑफ बेस प्लेट होता है, मैंने उसको आपको कैसे कहा कि वो बेस प्लेट के लेंथ के नहीं विड्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए ये आपका विड्थ तो आपका क्या है बेस प्लेट है, और आपका जो प्लेट है ये क्या है, इसका जो लंबाई है ये आपका विड्थ प्लेट के ही अकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका 470 mm ही है, जो कि बी की वैल्यू है। जबकि एल के तरफ से आप जब इसको देखेंगे तो आपको केवल थिकनेस दिखेगा, और जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो थिकनेस और आपको हाइट दोनों दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम इस डायरेक्शन में अगर प्रोवाइड करते गजेट प्लेट का अगर लेंथ, तो हम बोलते कि जो उसका लेंथ है वो आपका एल डायरेक्शन पे है, बट ऐसा नहीं है। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप इस पर कमेंट करिए। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।